दोस्तों 8th लेसन थोड़ा डिले हो गया कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। मुझे बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि मैं लेसन 8 जल्दी पोस्ट करूं, और मैं करना भी चाह रहा था पर कर नहीं पा रहा था। बट बिलीव मी, मैंने ये जो गिटार ट्यूटोरियल की वेब सीरीज स्टार्ट की है बिगनर्स के लिए, उसको मैं पूरा करूंगा। मैं आपको गिटार सिखा के रहूंगा। और थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स जो मेरे साथ बने थे और बने हैं और गिटार सीख रहे हैं। मैंने आज से दोबारा ये वेब सीरीज स्टार्ट कर दी है। बीच में थोड़ा सा पॉज आ गया था, तो लेसन 8 में ये पोस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद के भी लेसन अब टाइम पे अकॉर्डिंगली आते जाएंगे एक के बाद एक। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करके प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिएगा और प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। मैं वीडियो मेरे अगर कुछ आगे पीछे लेट होते भी हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिएगा। जो भी प्रैक्टिस मैंने बताई थी उसको जरूर कंटिन्यू करिएगा। अपनी फिंगर को स्टॉप मत करिएगा, अपनी फिंगर एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो से मेरे साथ जुड़े हैं तो अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं और म्यूजिक और गिटार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेसन 1 से मेरे वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट करिएगा। और लेसन 1 से ही जो भी चीज़ें बताई जाए उनको प्रैक्टिस करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। कोई भी लेसन या कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, तो आप प्रॉपर तरीके से गिटार और बेसिक म्यूजिक थ्योरी सीख लेंगे। फिर बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप आगे एडवांस और स्टेज पे कैसे पहुंचते हैं, लेकिन बेसिक मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग लेसन 8 स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, म्यूजिक स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपेश श्रीवास्तव है और मैं ये गिटार ट्यूटोरियल्स की वेब सीरीज चला रहा हूँ जिसका ये लेसन 8 है। पिछले जो 7 लेसन हम लोग ने किए हैं उसमें बेसिक्स गिटार के बारे में, बेसिक म्यूजिक थ्योरी, कॉर्ड्स कितने तरह की होती है और स्केल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें जाना। हम लोग कॉर्ड सीख रहे थे। कॉर्ड में मैंने आपको ए मेजर, ए माइनर, जी मेजर ये कॉर्ड बताई थी। ए माइनर, ए मेजर और जी मेजर, इसको आपने प्रैक्टिस किया होगा होप। और मैंने फिंगर एक्सरसाइज बताई थी करने के लिए 1 2 3 4। इसको एक एक फ्रेट आगे बढ़ते जाना है इस तरह से। यहां से फर्स्ट फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 4 पूरे 6th स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग तक, फिर वापस, और फिर इसी तरह एक एक फ्रेट आगे बढ़ते जाएंगे, 12th फ्रेट तक करना है। और फिर उसके बाद वापस इसी तरह इसको एक एक फ्रेट करके वापस भी आना है। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको आप डेली करिएगा। अगर कुछ भी ना कर पाए तो इतनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा जिससे फिंगर का मूवमेंट बना रहे। और मैंने कॉर्ड प्रैक्टिस बताई थी आपको, ए मेजर, ए माइनर, 3 और ये जी मेजर, 4 के कॉम्बिनेशन में इसको प्रैक्टिस करना था। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको प्रैक्टिस करना था। ये आपने किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉर्ड पे आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग को सीखना है आगे के कॉर्ड। मैं एक्चुअली बीच बीच से कॉर्ड इसलिए सिखा रहा हूँ कि कुछ कॉर्ड हो जाए तो मैं एक गाना आपको बता दूं, जिससे कि उस गाने के साथ आप कॉर्ड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में मजा भी आएगा और वो प्रैक्टिस थोड़ी एंटरटेनिंग भी होगी अगर गाने के साथ करेंगे। क्योंकि कॉर्ड चेंज करना टाइमिंग के साथ, गाने के साथ, रिदम में जो बीपीएम होता है, बीट पर मिनट होता है, उसके हिसाब से कॉर्ड चेंज करना आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि तभी आप उसको मेलोडी के साथ मिला पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे। तो वो तभी आएगा जब आप गाने के साथ या बीपीएम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। बीपीएम पे भी मैं प्रैक्टिस करना बताऊंगा आगे चल के। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 1 2 कॉर्ड और हो जाए, फिर मैं एक गाना आपको बता दूं, तो उस गाने पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कॉर्ड चेंज करने की प्रैक्टिस आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। तो बस आज की जो कॉर्ड मैं बताऊंगा उसके बाद मैं आपको एक गाना बता दूंगा उसको कॉर्ड चेंज प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज जो हम लोग कॉर्ड सीखेंगे वो है ई मेजर और ई माइनर। तो जैसा कि हर बार मैं पहले स्क्रीन पे सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको गिटार पे आके उसको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर कोई चीज स्क्रीन पे बताने में छूट गई हो या प्रैक्टिकली कैसे गिटार पे जो स्क्रीन पे मैंने बताया उसको कैसे यूज करना है वो मैं करके बताता हूँ। तो पहले हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, ई मेजर ई माइनर कॉर्ड का फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद वापस आके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और ये मेरे गिटार लेसन फॉर बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज का 8th लेसन है।
हम लोग अपनी कॉर्ड की लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके और आप प्रैक्टिस कर सकिए। आप मेरे फेसबुक पेज को भी चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। म्यूज़िक स्कूल बाय दीपेश के नाम से मेरा ये फेसबुक पेज है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपनी कुछ बात शेयर करना चाहें या मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे मेल करके भी लिख सकते हैं। dipesh.shrivastava2016@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉर्ड्स पे। आज हम लोग जो कॉर्ड सीखेंगे वो है ओपन ई मेजर। ओपन ई मेजर या ई, सिर्फ ई अगर बोला जाएगा तो वो भी ई मेजर कॉर्ड ही, अगर ई कॉर्ड बोली जाएगी तो वो ई मेजर कॉर्ड ही माना जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो हम लोग कॉर्ड फॉर्मेशन पे आते हैं जल्दी से। ये मैं लगा देता हूँ बेसिकली ये फ्रेट बोर्ड का डायग्राम की, ये जो हमारा फ्रेट चार्ट है, ये जो फ्रेट बोर्ड का जो चार्ट है, ये आपको पता चले कि ये हेड इसमें ऊपर की तरफ है और यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं, ये 0 फ्रेट है, ये 0 फ्रेट है, तो इससे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए 0 फ्रेट, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फ्रेट्स हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 ये स्ट्रिंग्स हो गई सारी। अब और ये हमारी कॉर्ड फॉर्मेशन है ई मेजर कॉर्ड का, ये आप देख सकते हैं। ये स्ट्रिंग्स है 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रिंग्स है। और ये कॉर्ड फॉर्मेशन है फर्स्ट, ये जो डॉट्स बने हुए हैं जिसमें ये नंबर लिखा हुआ है, ये फिंगर कहाँ पे आपको प्रेस करनी है और किस फिंगर से प्रेस करनी है, कि कौन सी स्ट्रिंग किस फिंगर से किस फ्रेट पे प्रेस करनी है, ये मेंशन कर रहा है। तो आप ये देख लीजिए, बहुत सिंपल है। थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से दबेगी, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे थर्ड फिंगर से दबेगी, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर से दबेगी। तो ये बन जाएगी ई मेजर कॉर्ड। बहुत ही सिंपल कॉर्ड फॉर्मेशन है। कॉर्ड चार्ट पढ़ना आपको आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ के आराम से ई मेजर कॉर्ड बजा सकते हैं। डाउन स्ट्रमिंग करिएगा, थंब से करिएगा, 4-4 बार के सेट्स में करिएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल ई मेजर कॉर्ड है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं ई माइनर कॉर्ड पे। सेम चार्ट, सेम डायग्राम, बहुत डिफरेंस नहीं होता है। ई मेजर ए माइनर बहुत हल्का सा डिफरेंस है, सिर्फ आप देख लीजिए ये एक नोट का सिर्फ फर्क आया है। ये हमने जो फर्स्ट फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग पे जो फर्स्ट फिंगर से यहाँ पे प्रेस कर रहे थे, ये फिंगर हटा लेनी है, बाकी ये दोनों फिंगर अपनी जगह रहेगी। ई मेजर और ई माइनर में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एक नोट यहाँ से हटा देना है बस। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ई माइनर जो कॉर्ड है उस पर फोर्थ स्ट्रिंग प्रेस होगी सेकेंड फ्रेट पे थर्ड फिंगर से, और फिफ्थ स्ट्रिंग प्रेस होगी सेकेंड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर से। फिंगर का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जो फिंगर बताई जा रही है उसी से प्रेस करिएगा, जिससे कि कॉर्ड जब चेंज करना होगा, अगर आप प्रॉपर कॉर्ड फॉर्मेशन बनाएंगे सेम फिंगर से जिससे बताया जा रहा है, तो कॉर्ड चेंज करना आपके लिए आसान होगा। तो फिंगर मत चेंज करिएगा, जो फिंगर बताई जा रही है उसी फिंगर से प्रेस करिएगा, चाहे जब भी बजाइए जो फिंगर फॉर्मेशन में आ रही है उसी फिंगर से प्रेस करिएगा। लॉन्ग रन पे ये आपको बहुत फायदा देगी। अभी आपको शॉर्टकट में हो सकता है दूसरे फिंगर से आसान लगे बजाना, लेकिन अगर आप इस फिंगर से बजाएंगे तो लॉन्ग रन पे आपको फायदा मिलेगा। तो बेसिकली ई मेजर और ई माइनर में बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक नोट का फर्क है और बहुत इजी कॉर्ड है। तो आप बहुत इजी, क्योंकि ए माइनर से रिलेटेड कॉर्ड है तो बहुत इजी कॉर्ड है। बाकी मैं इसको भी आपको स्क्रीन पे गिटार पे चल के प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि इसको आपको कैसे बजाना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। मैं आपको अपने गिटार पे ले चल के प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसको कैसे बजाना है। तो दोस्तों आपने देखा स्क्रीन पे कि ई मेजर और ई माइनर का क्या फॉर्मेशन है। गिटार पे मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। एक इसका इजी फॉर्मूला ये है कि ए माइनर कॉर्ड आप सीख चुके हैं, आप बजाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ए माइनर कॉर्ड का फॉर्मेशन लगाइएगा और तीनों फिंगर को एक एक स्ट्रिंग ऊपर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगी ई मेजर। ए माइनर से ई मेजर करने के लिए सिर्फ एक एक स्ट्रिंग आपको ऊपर कर देना। सेम फॉर्मेशन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली स्ट्रिंग एक एक फिंगर्स भी सेम रहेगी, खाली फ्रेट भी सेम रहेंगे, खाली स्ट्रिंग जो है एक एक स्ट्रिंग ऊपर कर देना है आपको सारी फिंगर्स को। ये आपकी ए माइनर है, मैं पास से दिखा देता हूँ आपको। ये ए माइनर है, ए माइनर आपने दबाया
और इसको एक एक स्ट्रिंग ऊपर कर दिया, यहाँ से ऐसे एक एक स्ट्रिंग ऊपर कर दिया सेम फॉर्मेशन को, तो ये हो गया ई मेजर। और अगर फर्स्ट फिंगर हटा लेंगे तो ये हो गई ई माइनर। तो ई मेजर ए माइनर वाला फॉर्मेशन एक एक स्ट्रिंग ऊपर आ जाएगा तो ई मेजर हो जाएगा, और फर्स्ट फिंगर हटा लेंगे तो ई माइनर हो जाएगा। तो ई मेजर ई माइनर। तो बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार स्ट्रिंग वाइज भी आपको बता देता हूं। थर्ड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर सेकेंड फ्रेट, और फिफ्थ स्ट्रिंग पे सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट। ये फॉर्मेशन आप दबाएंगे तो ये ई मेजर हो जाएगा। फर्स्ट फिंगर हटा लेंगे तो ई माइनर हो जाएगा। तो ई मेजर ई माइनर। बहुत ही सिंपल है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको देख लीजिए, मैं बता देता हूं। प्रैक्टिस भी करने के लिए आपको करना है ए माइनर करिएगा, फिर जी करिएगा, ए माइनर जी, और फिर ए माइनर, फिर ई माइनर। इस तरह करिएगा प्रैक्टिस अलग अलग कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप मेजर माइनर सब एक साथ मत करिएगा। कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जब गाने स्टार्ट होंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आता जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अभी आपने जो किया उसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको जो प्रैक्टिस करना है ई माइनर और ई मेजर के लिए, तो पहले तो आप ई मेजर और 3-4 बार और फिंगर हटा के ई माइनर, ई मेजर ई माइनर 4-4 के कॉम्बिनेशन में करिएगा, जिससे ई मेजर और ई माइनर पे हाथ सेट हो जाए। और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करिएगा आप 4-4 बार के कॉम्बिनेशन में। ए माइनर 1 2 3 4, ए माइनर, जी मेजर 1 2 3 4, फिर वापस ए माइनर पे आइएगा 1 2 3 4, और फिर ई मेजर पे आइएगा 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है, ए माइनर जी मेजर ए माइनर ई मेजर, ये आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ए मेजर ए माइनर और जी मेजर के साथ वाला जो कॉम्बिनेशन पुराना वाला, उसको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। और एक कॉम्बिनेशन ये प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगला जो हम बताएंगे आपको कल ही परसों में, मैं 1-2 दिन में दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको गाना बता दूंगा। तो इन कॉर्ड्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस गाने को बजाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कॉम्बिनेशन अभी बता रहा हूँ। जब अगले गाने पे चलेंगे तो अगला कॉम्बिनेशन की कॉर्ड आएगी। तो इस तरह से बताऊंगा जिससे आप कॉर्ड की प्रैक्टिस आपकी एंटरटेनिंग हो जाए थोड़ी सी। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ए माइनर 1 2 3 4, जी मेजर 1 2 3 4, वापस ए माइनर 1 2 3 4, फिर ई मेजर 1 2 3 4, फिर वापस ए माइनर 1 2 3 4। मतलब कि आप एक बार कॉम्बिनेशन देख लीजिए, 4-4 के कॉम्बिनेशन आपको करना है। ए फिर जी पे आना है, ए माइनर फिर जी पे आना है, फिर ए माइनर पे जाना है, फिर ई मेजर पे आना है, फिर ए माइनर पे जाना है। मतलब एक बार ए माइनर के साथ एक बार जी आएगा, फिर ए माइनर के साथ एक बार ई आएगा, ई मेजर आएगा। तो ए माइनर 4 बार, जी मेजर, फिर ए माइनर 4 बार, फिर ई मेजर 4 बार, फिर ए माइनर 4 बार। फिर से आप मैं एक बार करके दिखाता हूं। 1 2 3 4, ये ए माइनर है, फिर जी मेजर 1 2 3 4, फिर ए माइनर 1 2 3 4, फिर ई मेजर 1 2 3 4, फिर ए माइनर 1 2 3 4। ये प्रैक्टिस करिएगा। और जो पुरानी प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं वो साथ ही साथ कंटिन्यू करिएगा पैरेलल, क्योंकि अब प्रैक्टिस पार्ट ज़्यादा है। उंगलियां चलती रहेंगी तो सीखना गिटार बहुत आसान रहेगा। और होप मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। हो सकता है आप ना सीख रहे हो, कोई आपका परिचित या आपका जानने वाला गिटार सीखना चाहे, तो बहुत ईजी वे में मैं गिटार सिखा रहा हूँ।
थोड़े मेरे वीडियोस लंबे होते हैं क्योंकि मैं एक-एक चीज़ को बार-बार एक्सप्लेन करता हूँ जिससे प्रॉपर्ली सबको समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए किया है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि गिटार के बारे में आपको कुछ नहीं आता है। तो अगर आप धीरे-धीरे इसको सीखेंगे तो आने वाले कुछ ही महीनों में आप ठीक-ठाक गिटार बजाने लगेंगे, ऐसा मेरा वादा है। और प्लीज़ स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।